हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य एकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। अभी रिसेंटली संजय सिंह आपके जो एक एमपी है राज्यसभा से, उन्हें रिसेंटली सस्पेंड किया गया है विंटर सेशन से। जो मणिपुर का हिंसात्मक विद्रोह है उसी पे बहस करते हुए जब वो राज्यसभा के चेयरमैन के बेल के पास जाके बहस करने लगे तो राज्यसभा के चेयरमैन ने उन्हें मना किया। उसके बावजूद भी जब वो नहीं माने तो उन्हें हाउस से, जो अभी का मानसून सेशन चल रहा है, रेस्ट ऑफ द मानसून सेशन से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। तो इस सेशन में हम बात करेंगे कि आखिर क्या प्रोसीजर है कि सस्पेंशन से रिलेटेड इन लोकसभा एंड राज्यसभा, और क्या इम्यूनिटी और प्रिविलेजेज है टू द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इन लोकसभा एंड राज्यसभा, और कौन किसके पास यह पावर है कि वो किसी एमपी को हाउस से सस्पेंड कर सकता है। तो लेट्स बिगिन द सेशन। पहले हम सस्पेंशन ऑफ मेंबर्स की बात करते हैं। अगर हम पहले इम्यूनिटी और प्रिविलेज की बात करें कि एक एमपी को क्या इम्यूनिटी है, तो इन इंडिया नो एमपी इज आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर बिहेवियर डन इन द पार्लियामेंट। कि कोई भी एमपी आइदर वो लोकसभा में हो या फिर राज्यसभा में हो, वह किसी भी अपने बहसबाजी के लिए किसी भी इंडिया के किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं है। और ये ही हैज गॉट दिस पावर अंडर आर्टिकल 105 क्लॉज 2। आर्टिकल 105 क्लॉज 2 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियर मेंशन किया गया है कि कोई भी जो एमपी है, चाहे वो लोकसभा से हो या फिर राज्यसभा से हो, वो आंसरेबल नहीं है टू द एनी कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। दैट इज एनीथिंग सेड इन द पार्लियामेंट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट, बट इट डज नॉट मीन दैट एमपी आर अलाउड टू डू एनीथिंग। हालांकि इसमें क्लियर मेंशन किया गया है कि मतलब जो भी वो प्रोसीडिंग्स के दौरान करते हैं, बहसबाजी करते हैं, वह किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो हाउस में, लोकसभा और राज्यसभा में कुछ भी कर सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं। वॉट एवर एन एमपी सेज इज कंट्रोल्ड बाय द रूल बुक ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। कि जब भी कोई एमपी कोई बहसबाजी करता है, जो डिबेट होते हैं हाउसेस में, उनका जो बिहेवियर है वो कंट्रोल किया जाता है थ्रू द रूल बुक्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। ये जो रूल बुक है उसमें बहुत सारे रूल्स मेंशन किए गए हैं, और अगर कोई एमपी लोकसभा में या फिर राज्यसभा में इन रूल्स को वायलेट करता है, देन उसे सस्पेंड किया जा सकता है फ्रॉम द हाउस। ओनली द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कैन एक्ट ऑन दिस। कि यह जो कह सकते हैं कि यह रूल कौन मेंटेन करेगा या किसके पास ये अथॉरिटी है कि वह सस्पेंड कर सकता है, तो लोकसभा में स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास ये अथॉरिटी है कि वह किसी भी एमपी को सस्पेंड कर सकता है। एंड इन केस ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के चेयरमैन के पास ये अथॉरिटी है कि वह एमपी को सस्पेंड कर सकता है अगर वह हाउस के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। तो अब हम बात करते हैं हु कैन सस्पेंड दिस। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, in case of Lok Sabha, this is the speaker of Lok Sabha who can suspend an MP, and in case of Rajya Sabha, this is the chairman of Rajya Sabha who can suspend a MP if that MP violates the rule of Lok Sabha or Rajya Sabha. In order to ensure that proceedings are conducted in proper manner, a speaker and chairman is empowered to force a member to withdraw from the house. ताकि जो लोकसभा या राज्यसभा की जो प्रोसीडिंग्स है वो डिसरप्ट ना हो, तो वह एक एमपी को बेसिकली क्या करते हैं, फोर्स करते हैं कि आप इस हाउस से विड्रॉ कर जाइए। और अगर ऐसा तब नहीं होता है तो उन्हें हाउस से सस्पेंड कर दिया जाता है बाय द स्पीकर और चेयरमैन। अब हम बात करते हैं रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट। तो पहले हम लोकसभा की बात करते हैं कि आखिर लोकसभा के रूल्स ऑफ बुक में क्या क्या मेंशन है। तो लोकसभा का जो रूल ऑफ बुक है उसका रूल नंबर 373 जो रूल है, द स्पीकर कैन डायरेक्ट अ मेंबर टू विड्रॉ इमीडिएटली फ्रॉम द हाउस इफ ही फाइंड्स द मेंबर्स कंडक्ट डिसऑर्डरली। कि रूल नंबर 373 के तहत जो स्पीकर है उसके पास वो पावर है कि वह एक मेंबर को वह कह सकता है, डायरेक्ट कर सकता है, फोर्स कर सकता है कि आप इस पर्टिकुलर हाउस के सेशन से विड्रॉ कर दीजिए, करिए। अगर उनका जो बिहेवियर है वो डिसऑर्डरली है या फिर वो रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो मेंबर सो ऑर्डर्ड टू विड्रॉ शैल डू सो फॉरविथ एंड शैल रिमेन एब्सेंट ड्यूरिंग द रिमाइंडर ऑफ द डे सिटिंग। और जैसे ही स्पीकर डायरेक्ट करेंगे पर्टिकुलर मेंबर को, एमपी को, कि आप इस हाउस से वॉकआउट कर जाइए, तो वो रेस्ट ऑफ द जो डे का सेशन होगा उसके लिए उस सेशन में वो एब्सेंट हो जाएंगे। आफ्टर दैट
देयर इज अनदर रूल नंबर 374 स्पीकर कैन नेम अ मेंबर हु डिसरिगार्ड द अथॉरिटी ऑफ द चेयर और अब्यूज द रूल्स ऑफ द हाउस बाय परसिस्टेंटली एंड विलफुली ऑब्स्ट्रक्टिंग द बिजनेस देयरऑफ। कि अगर कोई एमपी विलफुली या परसिस्टेंटली ही हाउस के प्रोसीडिंग्स को डिसरप्ट कर रहा है या हाउस के बिजनेस को प्रोसीड होने से रोक रहा है, देन अंडर रूल 374 स्पीकर जो है उस मेंबर को या जो भी चेयरमैन है उस मेंबर को वो वहाँ पे नेम कर सकते हैं कि आपको रेस्ट ऑफ द हाउस से सस्पेंड किया जाता है। एंड द मेंबर सो नेम्ड विल बी सस्पेंडेड फॉर द हाउस फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग द रिमाइंडर ऑफ द सेशन। जो रिमाइंडर ऑफ द सेशन का टाइम बचा होगा, जो सेशन का टाइम बचा होगा, उस सेशन के लिए उस मेंबर को सस्पेंड कर दिया जाएगा। एंड अ मेंबर सस्पेंडेड अंडर दिस रूल शैल फॉरविथ विथड्रॉ फ्रॉम द प्रीमिसेस ऑफ द हाउस। और जिस मेंबर को इस रूल 374 के तहत सस्पेंड किया जाएगा उसे हाउस छोड़ के जाना पड़ेगा। एक अनदर रूल ऐड किया गया इन 2001, रूल नंबर 374A। यह इनिशियली नहीं था रूल बुक में, इसे 2001 में ऐड किया गया। इन केस ऑफ ग्रॉस वायलेशन और सेवरी चार्जेज ऑन बीइंग नेम्ड बाय द स्पीकर, द मेंबर स्टैंड्स ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड फ्रॉम द सर्विस ऑफ द हाउस फॉर 5 कंसेक्यूटिव सिटिंग्स और द रिमाइंडर ऑफ द सेशन व्हिच एवर इज लेस। ये 374 के तहत अगर किसी मेंबर पे क्लेम लगता है कि वह ग्रॉस वायलेशन किया है हाउस का, देन स्पीकर जो है उसे लगातार 5 सिटिंग के लिए या फिर रेस्ट ऑफ द जो रिमाइंडर सेशन होगा उस पर्टिकुलर सेशन का, उसके लिए उसे सस्पेंड किया जा सकता है। यह जो रूल है वह 2001 में ऐड किया गया था लोकसभा के रूल बुक में। अब बात करते हैं जो रिसेंट अभी हुआ है जिसमें संजय सिंह को सस्पेंड किया गया है इन राज्यसभा। कि राज्यसभा में क्या रूल्स है रिगार्डिंग द सस्पेंशन ऑफ एमपीज। तो इसका रूल नंबर है 255 जो कि राज्यसभा से रिलेटेड है। अंडर दिस रूल 255 द जनरल रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द राज्यसभा, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर और द चेयरमैन ऑफ द हाउस कैन इन्वोक सस्पेंशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यह रूल नंबर 255 जो है वह राज्यसभा के चेयरमैन को यह पावर देता है कि वह किसी भी मेंबर को सस्पेंड कर सकता है। द चेयरमैन एज पर दिस रूल can direct any member whose conduct in his opinion was not right or was disorderly। कि जो चेयरमैन है या फिर जो कह सकते हैं जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वह किसी मेंबर को डायरेक्ट कर सकते हैं कि आप इस हाउस से विड्रॉ कर सकते हैं अगर उनका जो बिहेवियर है वो राइट नहीं है या फिर डिसऑर्डरली है। रूल 256 क्या कहता है ऑफ राज्यसभा? इट प्रोवाइड्स फॉर सस्पेंशन ऑफ मेंबर्स। या मेंबर के सस्पेंशन से रिलेटेड है। इसमें वो क्या कर सकता है, इंपावर कर रहा है राज्यसभा को, चेयरमैन को, और यहां पे रूल 256 के द्वारा उसे सस्पेंड किया जा रहा है। द चेयरमैन कैन सस्पेंड अ मेंबर फ्रॉम द सर्विस ऑफ द काउंसिल फॉर पीरियड नॉट एक्सीडिंग द रिमाइंडर ऑफ द सेशन। और इस रूल 256 के तहत जो चेयरमैन है उस पर्टिकुलर मेंबर को रेस्ट ऑफ द सेशन के लिए सस्पेंड कर सकते हैं, जो कि अभी जस्ट संजय सिंह के साथ हुआ है। और ऐसा पहली बार नहीं है कि संजय सिंह को फर्स्ट टाइम सस्पेंड किया गया है, ठीक अगले साल भी, इससे पिछले साल भी उन्हें सस्पेंड किया गया था। अब क्या बात करते हैं हम लोग टर्म्स ऑफ सस्पेंशन की। द मैक्सिमम पीरियड ऑफ सस्पेंशन इज फॉर रिमाइंडर ऑफ द सेशन। जो मैक्सिमम पीरियड हो सकता है सस्पेंशन का किसी भी मेंबर का, वो जो रिमाइंडर ऑफ द पीरियड होगा उस सेशन का, उसके लिए हो सकता है। सस्पेंडेड मेंबर्स कैन नॉट इंटर द चेंबर और अटेंड द मीटिंग ऑफ द कमिटी। और जिस मेंबर को सस्पेंड कर दिया जाएगा और ना ही वो किसी कमिटी के या सेशन को वो अटेंड कर सकते हैं। ही विल नॉट बी एलिजिबल टू गिव नोटिस फॉर डिस्कशन और सबमिशन। ही लॉसेस द राइट टू गेट रिप्लाई टू हिज क्वेश्चन। कि अगर वो कोई क्वेश्चन भी पूछता है तो ये जरूरी नहीं कि उसको रिप्लाई दिया ही जाएगा लेकिन इस सस्पेंशन के दौरान उसका जो भी पेंशन है या जो उसे सैलरी मिलती है वो सब चीज़ें खत्म नहीं होती है, वो रेगुलर बनी रहती है। तो ये रूल्स है रिगार्डिंग सस्पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। और ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि आपके जो एमपी है जो संजय सिंह है उन्हें रिसेंटली सस्पेंड किया गया था। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या रूल्स है रिगार्डिंग सस्पेंशन ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा एंड राज्यसभा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।